कि अल्लाह के नबी एक दिन, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी एक दिन घर में हैं, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक अल्लाह के नबी के घर में तशरीफ़ लाते हैं। हजरत उमर फारूक कहते हैं कि मैंने इरादा बनाया, मैंने सोचा आज ही से जो नबी हैं मैं इनके घर की तलाशी लूँगा, मैं नबी के घर में देखूंगा कि आज नबी के घर में कौन कौन सी चीज़ मौजूद है। हजरत उमर कहते हैं कि मैं नबी के घर की तलाशी शुरू कर दी, नबी भी घर में खुद मौजूद है। हजरत अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि जब मैंने नबी के घर की तलाशी ली और नबी के पूरे घर का मैंने छान मारा तो मैंने क्या देखा कि नबी के घर में सिर्फ एक मुठ जौ है और एक इज़ार और एक लुंगी है, एक इज़ार और एक मुठ जौ है। हजरत अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि जब मैंने नबी के घर का ये हाल देखा, जब मैंने नबी के घर की ये हालात देखी तो मैं अश्कबार हो गया, मेरी आंखों से आंसू टपक पड़ा, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़ा और मैंने नबी से ये कह दिया कि ऐ नबी, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप सारी कायनात के सरदार बनाए गए हैं, सारी जन्नतियों के सरदार बनाए गए हैं, आप तमाम के तमाम अंबिया किराम के सरदार बनाए गए, उसके बावजूद भी आपके घर का ये हाल है, आपके घर की ये हालात है कि आपके घर में सिर्फ एक मुठ जौ और एक इज़ार और एक लुंगी है। अल्लाह के नबी हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक बोलते हुए अश्कबार हो जाते हैं, कहते हैं कैसर कसरा को देखिए, कैसर व कसरा को देखिए, वो किस तरह शानो शौकत से ज़िंदगी गुजार रहा है। तब अल्लाह के नबी ने हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक का सवाल सुनकर ये जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन ए उमर फारूक, क्या आप ये नहीं चाहते कि वलकुम फिद दुनिया वलना फिल आखिरा, ऐ उमर क्या आप नहीं चाहते कि इन लोगों के लिए, कैसर व किसरा के लिए, वलकुम फिद दुनिया वलना फिल आखिरा, इनके लिए दुनिया हो जाए और मेरे लिए आखिरत हो जाए। क्या आप नहीं चाहते कि इनके लिए दुनिया हो जाए, मेरे लिए आखिरत हो जाए? यानी अल्लाह के नबी इससे हमें और आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं इस दुनिया के अंदर सिर्फ आखिरत को सजाने के लिए और मैं आखिरत को संवारने के लिए आया हूँ। मेरे प्यारे साथियों, इस दुनिया के अंदर हमें और आपको सिर्फ आखिरत को सजाने के लिए और संवारने के लिए हमें और आपको भेजा गया है, दुनियादारी के लिए हमें और आपको नहीं भेजा गया है, दुनिया की मोहब्बत में पढ़कर ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें और आपको नहीं भेजा गया है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ऐ लोगो, दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल से निकालो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहा है कि मैंने तुम्हें इसलिए मौत को और हयात को मैंने इसलिए पैदा किया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर इसलिए भेजा ताकि मैं तुम्हें आजमाऊंगा, मैं तुम्हें जांचूंगा, मैं तुम्हें परखूंगा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लूँगा, मैं तुम्हारी आजमाइश करूँगा। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन है जो दुनिया के अंदर बेहतरीन अमल करते हैं, तुम में से कौन है जो आखिरत को संवारते हुए, जो आखिरत की बेहतरी के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं। मेरे प्यारे साथियों, तो दुनिया की मोहब्बत को आप अपने दिल से निकालिए और दुनियादारी को भी आप अपने दिल से निकालिए। हाँ, आप दुनियादारी दुनिया के लिए आप कीजिए, गाड़ियाँ खरीदिए, मकान बनाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उसकी मोहब्बत आपके दिल में घर बना ले, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी मोहब्बत में पढ़कर आप अपने आखिरत को बर्बाद कर ले, कहीं ऐसा ना हो। 3 चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया में आए हैं, दुनिया छोड़कर हमें और आपको जाना पड़ेगा, जिसका नक्शा अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरह अल इमरान आयत नंबर 185 नंबर आयत के अंदर खींचा है। 4 चीज़ को आप अपने जहन के अंदर याद रखिएगा, सिर्फ 4 चीज़ को, तब दुनिया की मोहब्बत आपके दिल से निकल जाएगी, दुनिया की मोहब्बत आपके अंदर से निकल जाएगी। पहली चीज़, अल्लाह तबारक व तआला कहता है दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकालने के लिए इसको हमेशा सामने रखते हुए ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। पहली चीज़, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना होगा, हर इंसान को, हर नफ्स को मौत का मजा चखना होगा और मौत से कोई बच भी नहीं सकता। क्या मौत से कोई बच सकता है?
जो दुनिया के लिए आज जिंदगी गुजार रहे, दुनिया के लिए सब कुछ कर रहा है, क्या उसके पास मौत नहीं आएगी? माइकल जैक्सन की जिंदगी आप उठाकर पढ़िए, आपको समझ में आएगा। माइकल जैक्सन की आप जिंदगी उठाकर पढ़िए, आपको पता चलेगा कि माइकल जैक्सन ने जिंदगी में जीने के लिए क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन कितना साल तक जिए थे माइकल जैक्सन। तो मेरे प्यारे साथियों, दुनियादारी की मोहब्बत अपने दिल से निकालो, क्योंकि दुनिया को रुखसत कहकर, दुनिया को अलविदा कहकर हमें और आपको जाना है। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मर। आज देखिए ना, आपके गांव में आप जलसा हो रहा है, मेरे सामने आप बैठे हुए हैं, कोई गारंटी नहीं। या मेरी माएँ बहनें, आप भी ज़रा सुनिए, दुनिया के लिए आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। आज यहाँ पे जलसा सुनने के लिए आए, घर में जाएंगे, सो जाएंगे। आप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते, आप इस बात का वादा नहीं कर सकते कि आप कल का सूरज भी देख पाएंगे। क्या आप कल का सूरज देख पाएंगे? आप कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। कल मेरा जहां प्रोग्राम है, हो सकता है कि मैं प्रोग्राम में जाऊं, अल्लाह ना करे ऐसा, हो सकता है मैं एक्सीडेंट करके मर जाऊं। आज यहाँ पे जितने लोग जलसा करने के लिए आए, आइंदा साल फिर से जब जलसा होगा, कितने लोग होंगे जो दुनिया को अलविदा कहकर, दुनिया को रुखसत कहकर चल बसे होंगे। इसलिए दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल से निकालो, फिक्र आखिरत को अपने अंदर जगा दो और मौत को सामने रखो कि कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर इंसान को मौत का मजा चखना होगा। पहली बात शॉर्टकट में बताऊं, क्योंकि मुझे भी, मेरा भी 2 घंटा होने को है और मुझे भी हल्की सी परेशानी होने लगी है। और दूसरी बात यह है कि वह इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, ये जो दुनिया में आप आए, हर चीज़ का हिसाब कल क़यामत के दिन आपको देना है। हर आमाल का बदला कल क़यामत के दिन आपको देना पड़ेगा। जैसे एक सवाल भी पैदा होता है यहाँ पर कि मौलाना साहब, हम दुनिया में आए, हमारे पास मौत आई, हम मर जाएंगे। दुनिया में हमारे गांव में कितने लोग आए, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता था, रोज़ा नहीं रखता था, ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारता था, वो भी दुनिया छोड़कर चले गए। हम नमाजी थे, नमाज पढ़ते थे, फिर भी फटे पुराने कपड़ों में ज़िंदगी गुजारते थे, फिर भी फटे पुराने कपड़ों में ज़िंदगी गुजारते थे। मौलाना साहब एक टाइम का खाना खाते थे, दूसरा टाइम का खाना नसीब नहीं होता था, हम भी मर गए, वो भी मर गए, हम भी मर गए। तो फ़र्क क्या रहा, फ़ायदा क्या रहा मेरा नमाज पढ़ने का, रोज़ा रखने का? मेरे प्यारे साथियों, हो सकता है कि आपको इस दुनिया में फ़ायदा ना मिले, पर यकीन रखिए, आप विश्वास रखिए कल क़यामत के दिन कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि वह इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, कि कल क़यामत के दिन आपके आमाल का आपको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। पूरा पूरा कल क़यामत के दिन आपको बदला दिया जाएगा। एक हदीस मुझे याद आ गई, हदीस तो बहुत सारी है, अगर बोलता रहूँगा याद आती रहेगी, तो एक हदीस में आपके सामने जिक्र कर देना चाहता हूँ। आज कितने लोग हैं ना कि दुनिया की मोहब्बत में पढ़कर, दुनिया के ऐशो आराम में पढ़कर, जी कुछ दुनिया के ऐशो आराम में पढ़कर आखिरत को बर्बाद कर रहे। कल क़यामत के जानते हैं 2 आदमी को अल्लाह तबारक व तआला अपने पास बुलाएंगे, 2 आदमी को। हदीस ज़रा सुनते जाइए, दुनिया के ऐशो आराम को ज़रा देखिए और आखिरत के ऐशो आराम को ज़रा देखिए। ऐ लोगों, दो आदमी को अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर किया जाएगा। दुनिया दुनिया करने वालों, पैसा पैसा करने वालों, जरा हदीस को सुनो। कल क़यामत के रोज एक आदमी दुनिया के अंदर बड़ा सुख और शांति की जिंदगी गुजारता था। तकलीफ किसे कहता है, परेशानी किसे कहता है, मुसीबत किसे कहता है, भूख किसे कहता है, उसे पता ही नहीं था, उसे इल्म ही नहीं था कल क़यामत के दिन। लेकिन वो दुनिया की मोहब्बत में पढ़कर, दुनिया के ऐशो आराम में पढ़कर, ऐशो इशरत में पढ़कर उन्होंने आखिरत को बर्बाद कर लिया था। तो ये दुनियादार बंदा कल क़यामत के रोज जहन्नमी होगा। और एक बंदा दुनिया के अंदर आया था, शांति किसे कहता है, यानी सुख किसे कहता है, उसे पता ये नहीं था। फटे पुराने कपड़े में जिंदगी गुजारता था, झोपड़ियों में जिंदगी गुजारता था। जब बारिश आती थी, फटी हुई छत से बारिश गिरती थी, बारिश का पानी गिरता था, बड़ी परेशानियों में रात पास करता था, बड़ी परेशानियों में रात को गुजारता था। लेकिन वो बंदा दुनिया की यानी परेशानियां झेलने के बावजूद भी अल्लाह वाला था, दीन के ऊपर अमल करता था, आखिरत को मद्देनजर रखते हुए अमल करता था। वो बंदा अल्लाह के यहाँ जन्नती होगा। अब देखिए, एक बंदा जन्नती, एक बंदा जहन्नमी। एक दुनिया के अंदर तकलीफ किसे कहता, उसे इल्म नहीं। एक बंदा दुनिया के अंदर सुख किसे कहता, उसे पता नहीं। अब क्या करेगा अल्लाह तबारक व तआला? जो बंदा दुनिया के अंदर ऐशो आराम में जिंदगी गुजारी, उसको जहन्नम के अंदर फेंकेगा। जरा सोचिए, उसको जहन्नम के अंदर फेंकेगा। हदीस के अल्फाज है
कि फेंकने के बाद फौरन उठा लिया जाएगा, फौरन उसको उठा लिया जाएगा। उठाने के बाद उससे सवाल किया जाएगा, जहन्नम में फेंकेगा और फेंकने के बाद फौरन उठाया जाएगा। वो बंदा जो दुनिया में ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारता था, कभी दुख नहीं देखा, कभी परेशानी नहीं देखी, कभी तकलीफ़ें नहीं देखी, लेकिन जब उससे सवाल किया जाएगा कि ऐ मेरा बंदा बता, मैंने तुझे दुनिया के अंदर भेजा था, क्या तूने दुख किसे यानी सुख किसे कहता है, आराम किसे कहता है, क्या तू जानता है? वो बंदा कहेगा, कौन बंदा? दुनिया में जिसको ये इल्म ही नहीं था, दुनिया में जिसको ये पता ही नहीं था कि दुख किसे कहता है, लेकिन एक मर्तबा जहन्नम में जाने के बाद वो भूल जाएगा कि सुख किसे कहता है। वो कहेगा कि अल्लाह, दुनिया में सुख किसे कहता है, आराम किसे कहता है, ऐशो इशरत किसे कहता है, मुझे पता नहीं। मैंने तो पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ में गुजारी है, मैंने तो पूरी ज़िंदगी परेशानी में गुजारी है, मैंने तो पूरी ज़िंदगी दुख में गुजारी है। यानी एक बंदा जो दुनिया में ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारा, दुख नहीं जानता था, लेकिन एक पल जहन्नम में जाने के बाद फौरन उठा लिया जाएगा, तो दुनिया के तमाम ऐशो इशरत को, दुनिया के तमाम आराम को वो भूल जाएंगे। अब वही बंदा फटे पुराने कपड़ों में ज़िंदगी गुजारने वाला, आधा पेट रहकर ज़िंदगी गुजारने वाला, लेकिन वो अल्लाह वाला था, उसको जन्नत के अंदर फेंका जाएगा, यानी जन्नत के अंदर डाला जाएगा। जन्नत में डालने के बाद उसको फौरन उठा लिया जाएगा और उससे सवाल किया जाएगा, मेरा बंदा जरा बता, क्या तूने दुनिया में दुख किसे कहता है, परेशानी किसे कहता है, तकलीफ किसे कहता है, क्या तुझे इल्म है, क्या तुझे पता है? वो बंदा एक बार जन्नत में जाने के बाद दुनिया की तमाम परेशानी को भूल जाएगा। एक बार जन्नत में जाने के बाद दुनिया की तमाम दुख को भूल जाएगा और मुस्कुराते हुए अल्लाह तबारक व तआला से कहेगा, ए अल्लाह, दुख किसे कहता मैं तो जानता नहीं, मैंने तो पूरी ज़िंदगी आराम के साथ गुजारी है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के आराम के लिए, दुनिया की ऐसी इशरत के लिए, दुनिया की मौजो मस्ती के लिए अपनी आखिरत को तबाह मत करो, अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो, अपनी जन्नत को बर्बाद मत करो। और याद रखो, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, कि कल क़यामत के रोज़ आपको अपने आमाल का पूरा बदला दिया जाएगा। फिर आगे आइए तीसरी वाली आयत, फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया करने वालों, पैसा करने वालों, याद रखो, कामयाब इंसान कौन? अरे यार, सक्सेसफुल इंसान कौन? अल्लाह ने कुरान के अंदर ऐलान कर दिया, दुनिया में वही कामयाब है, दुनिया में वही सक्सेसफुल इंसान है जो दुनिया में आया और आखिरत को मद्देनजर रखते हुए ज़िंदगी गुजारा, जिसने जन्नत को पाने के लिए जहन्नम से बचने के लिए जिसने अमल किया, और मैं अल्लाह जिसको जहन्नम के अजाब से बचा लिया, जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया, फ़क़द फ़ाज़, वही कामयाब हो गया, वही कामयाब हो गया। और इससे बड़ी कामयाबी एक इंसान के लिए कुछ भी नहीं है। चौथी चीज पर जरा गौर कीजिए, ऐ लोगों, दुनिया से कब तक तुम मोहब्बत करोगे? अल्लाह तो ये कह रहा है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ लोगों, दुनिया की जिंदगी तो बस धोखे की जिंदगी है।